Hello guys, today we will be talking about an very interesting topic which is about an recursion जिसे लोग काफी उछालते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आती कैसे फ्लो जा रहा है कि यार ये फंक्शन कॉल कैसे हो रही है, रिकर्सिवली कॉल कैसे हो रही है। तो इसको हम समझते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में। तो बेसिकली रिकर्जन क्या होती है, जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो हम उसका ना रिकर्जन कहते हैं। इसमें एक होती है बेस केस जहाँ पे ये बेस केस हिट हो जाती है, जहाँ पे ये ट्रू हो जाती है, वहां पे हमारा ना जो रिकर्जन होता है टर्मिनेट हो जाता है, वहां से आगे कॉल नहीं जाती। तो ये वही से रिटर्न हो जाता है जिसने इसको कॉल किया हो, जिसने इस करंट फंक्शन को कॉल किया हो। इस बात को हजम करो, आगे आगे मैं बताता हूँ क्या मतलब इस चीज का। लेट्स सपोज एक प्रोग्राम था जिसमें हमने 1 से लेकर 3 तक गिनती प्रिंट करनी थी। सिंपल सिंपल। एक इसको आइटरेटिव वे से हम कैसे करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, 3 तक लेके जाएंगे और सिंपली प्रिंट करते जाएंगे बस। लेकिन रिकर्सिव हमने करना है रिकर्सिव वे। तो एक मेन होगा, मेन से हम एक फंक्शन बनाएंगे जहां से फंक्शन वन को कॉल गई। लेट्स सपोज फंक्शन वन को कॉल गई, ये फंक्शन वन को कॉल जा रही है। इससे फंक्शन टू को इसी से आगे फंक्शन टू को कॉल जाएगी, इसी से आगे फिर फंक्शन थ्री के आगे जाके ना बेस केस हिट हो जाएगी। जैसे ही बेस केस हमारी जब हिट हो जाती है, हिट होने के बाद मैंने क्या कहा था, वो कॉल वापस उसके तरफ चल जाती है, फंक्शन थ्री में वापस कॉल चलेगी हमारी। उस वहां से फंक्शन थ्री को कॉल करने वाला कौन था, फंक्शन टू की तरफ चलेगा। फंक्शन टू को कॉल करने वाला कौन था, फंक्शन वन की तरफ कॉल चला गया। फंक्शन वन को कॉल करने वाला कौन था, वहां मेन से जो कॉल आई फंक्शन वन था। तो ये काम होता है। मैं इसका एक सिंपल वे बताता हूँ कि ये हर क्योंकि ना एक होता है क्या है ना, बेसिकली फंक्शन का कॉल स्टैक बनता है हमारा। कॉल स्टैक बनता है लाइक स्टैक नहीं होता, स्टैक फर्स्ट इन लास्ट आउट। पहले स्टैक में मेन आता है, मेन के बाद जो दूसरा फंक्शन कॉल होता है, फिर तीसरा फंक्शन स्टैक में आ जाता है। जो पहले आते हैं स्टैक में पुश होते जाते हैं और खुद ही ये फिर वन बाय वन निकलते जाते हैं, स्टैक में से पॉप होते जाते हैं। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं कि ना यार कि कैसे काम हो रहा है। तो ये एक थ्योरी है, उसके बाद हम कोड में जाएंगे, उसके बाद एक विजुअलाइजेशन भी देखेंगे कैसे यार ये फ्लो कैसे जा रहा है, कंपाइलर कैसे काम कर रहा है इसके रिक्वेशन का ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विजुअलाइज करके मैं दिखाऊंगा उसको। लेट्स सपोज कि हमने 1 से लेकर 3 तक गिनती प्रिंट करनी है। उसका रिकर्सिव कोड बहुत सिंपल होगा। रिकर्सिव ये एक सिर्फ 5 लाइन है। तो ये इसका कोड है रिकर्सिव का, सिंपल। तो क्या होता है कि एक पहली मरतबा आएगा वन, वन आया, बेस केस हमारी ट्रू नहीं होगी। ये वाला जो है ना, ये इफ एन इज ग्रेटर देन 3 रिटर्न कर दे, ये हमारा बेस केस है। लेकिन अभी के केस में ना बेस केस नहीं हिट होगी। सबसे पहले ये हमारा कॉल स्टैक बन रहा है। देखो, सबसे पहले मेन से हमने रिकर्सिव कॉल किया, रिकर्सिव में वन भेजा, वन के बाद हमने टू कॉल किया, टू के बाद हमने थ्री कॉल किया, फोर जब हमने भेजा ना, फोर भेजा ना जब एन इक्वल टू फोर, तो इधर हमारी बेस केस हिट हो जाती है। क्यों, फोर इज ग्रेटर देन थ्री विच इज फॉल्स। तो हमारी बेस केस हिट हुई, रिटर्न हुआ। इस रिटर्न ने वापस जाना है कहाँ पे, रिकर्सिव थ्री पे। रिकर्सिव थ्री को कॉल करने वाला कौन था, रिकर्सिव टू। ये रिकर्सिव थ्री ऐसे कॉल स्टैक में से एक एक करके एम्प्टी हो जाएंगे। एट द एंड हम मेन पे आएंगे, मेन जब मेन पे आएंगे, मेन भी रिटर्न हो जाएगा, मेन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से पूरा फ्लो हो जाएगा। इसका कोड दिखाता हूँ मैं। ये एक सिंपल सा कोड है हमारा, ठीक है। एक मिनट। एंड एंडल भी लगा लेते हैं। सॉरी सॉरी। एंडल एंड एंडल, और हम इसको घर से वो कॉल कर लेते हैं मेन में। हम भेज देते हैं वन और इस तरह से कर देते हैं हम रिटर्न जीरो। देखो अब काम कैसे होगा। जैसे ही मैंने वन भेजा ना मेन में, मेन का पहले कॉल स्टैक बनेगा, ठीक है। उसके बाद रिकर्सिव वन के लिए कॉल जाएगी, यहाँ पे वन इज ग्रेटर देन थ्री, नो। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। उसके बाद विजुअलाइज करके ना कोड को पूरा विजुअलाइज करके भी देखेंगे। ओके, जी प्लस प्लस एक्टिव, टाइम, जीएससी का मोबाइल का इशू था। तो ये देखो, पहले वन एग्जीक्यूट हुआ, फिर टू, फिर थ्री, फिर कॉल स्टैक में आए। आफ्टर द कॉल स्टैक 3 2 1 एग्जीक्यूट हो गया। इसको विजुअलाइज करके देखते हैं यार ये अंडर द हुड कैसे काम कर रहा है। आउटपुट तो हमें से लग गई समझ, ठीक है, कैसे काम कर रहा है। लेकिन अंडर द हुड देखते हैं इसको कैसे काम चल रहा है हमारा, ठीक है। पावर पॉइंट स्लाइड्स ओपन करते हैं, स्लाइड शो करता हूँ।
इधर आता है मेन मुद्दा। सबसे पहले कॉल गई फंक्शन को कॉल गई f1 के लिए, fn1 के लिए। fn1 में क्या हुआ देखो, हमने 1 भेजा, i में था 1 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन अभी ट्रू नहीं हुई। अब हमने क्या प्रिंट को आप समझ लो, अब ये जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख लो फर्क नहीं पड़ता। प्रिंट आई प्रिंट हो गया, वन हम स्क्रीन में शो होने लगा यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, एफ एन आई प्लस 1 के लिए कॉल गई। अब किसके लिए कॉल गई देखो, इधर 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 एफ आई प्लस 1 से कॉल गई 2 को, दोबारा फंक्शन को कॉल गई, लेकिन ये प्रिंट एफ एंड ऑफ द कॉल वेयर आई इक्वल टू दिस, अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, यहां से कॉल गई 2 को। अब ये 2 की जो इमेज बनी है ना, ये इमेज है, ये इमेज अभी इसको भूल जाओ, इसको सेट पे रहने दो, अभी इस इमेज को फोकस करो, ठीक है। अभी आप फंक्शन 2 के लिए ये इमेज बन गई। तो अभी देखो फंक्शन 2 में जब बेस केस अभी भी नहीं ट्रू हुई, i is not greater than 2 is not greater than 3, स्टिल बेस केस अभी भी ट्रू नहीं है, क्या होगा, 2 प्रिंट आई हो जाएगा, 2 एग्जीक्यूट, 2 हमें आउटपुट में शो नहीं लग जाएगा। तो क्या होगा, अब कॉल किसके लिए जाएगी, फंक्शन 3 के लिए। फंक्शन 3 के लिए जब दोबारा कॉल गई तो अभी भी 3 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, बेस केस अभी भी ट्रू हमारी नहीं हुई, अभी भी बेस केस ट्रू नहीं हुई। तो अब क्या होगा, फंक्शन 4 के लिए कॉल जाएगी, फंक्शन 4 के लिए कॉल गई। यहाँ पे आके क्या होगा कि बेस केस हमारी ट्रू हो जाएगी, क्यों, 4 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन इज ट्रू, हमने 1 से लेकर 3 तक की गिनती बेट करनी थी और सामने हो गई है। लेकिन यहाँ पे बेस केस जैसे ही ट्रू होती है तो हमारी रिकर्जन वापस कॉल जाती है, जहां अब 4 को कॉल करने वाला कौन था, 3। अब ये देखो जरा, ये वापस कॉल जाएगी 3 पे। 4 को कहां से कॉल आई थी, एफ एन आई प्लस 1 से, ठीक है, एफ एन आई प्लस 1 से, ये वापस वही पे आ गया। अब क्या होगा, सॉरी, इसके नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, एंड ऑफ द कॉल वेयर आई इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसके नीचे वाली लाइन अब रिटर्न हो गया, जैसे ही रिटर्न मिलता है रिटर्न वापस रिटर्न करता है जिसको इसने कॉल किया। अब इसको कॉल करने वाला कौन था, f3 को कॉल करने वाला कौन था, f2, जैसे मैंने कहा था कॉल स्टैक बनता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, f3 के बाद f2 को कॉल मिली थी यहाँ से, ठीक है। अब इसके नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंड ऑफ द कॉल वेयर आई इक्वल टू 2, इसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा। जब ये रिटर्न होगा तो इसको कॉल करने वाला कौन था, f1 ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, एंड ऑफ कॉल वेयर आई इक्वल टू 3, ये रिटर्न हो जाएगा। फाइनली द रिजल्ट कॉल वी मेड, f1 रिटर्न्स, द रिकर्जन इज फिनिश्ड, यहाँ पे फिनिश हो जाता है, जैसे रिटर्न मिलता है रिटर्न उसी जगह पर करा देता है जिसको इसने कॉल किया हो। ये हमारा टॉपिक था रिकर्जन का, और यहाँ पे एंड होती है हमारी वीडियो। ये स्लाइड्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनको एक्सेस कर सकते हो और विजुअलाइजेशन के थ्रू इस रिकर्जन को टॉपिक को बहुत इजी वे से समझ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।